हर हर महादेव, जय हो महादी शक्ति। आप सभी का स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है लव वाणी 222 टैरो। मैं हूँ चित्रा, टैरो कार्ड रीडर, लाइट वर्कर और आपकी डिवाइन मैसेंजर। तो कैसे हैं आप लोग, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने चैनल में आप सभी का, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब किया उन्होंने, और जिन्होंने नहीं भी किया है उन सबको बड़े ही प्रेम से मैं स्वागत करती हूँ। इस चैनल में हम लोग मोस्टली लव रीडिंग ही लाते हैं। अगर आप अदर देखना चाहते हैं अदर टॉपिक पे भी, तो दूसरा चैनल है टैरो चित्रा 222, आप वहाँ जा सकते हैं। वहाँ पे हम लोग लॉन्ग वीडियो और बाकी सारी चीज़ें कवर करते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के आज के टॉपिक पे चलते हैं कि आज का टॉपिक है क्या। तो आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके सोलमेट कब आएंगे है ना। सबसे बड़ा प्रश्न, सबसे बड़ी जिज्ञासा हृदय में रहती है कि मेरा सोलमेट कब आएगा, उसका आ गया, इसका आ गया, मेरा कब आएगा। तो आज आपकी इस उलझन को दूर करने की पूरी कोशिश करूँगी मैं कि आपको आपका सही उत्तर मिल सके। और सिर्फ हम ये नहीं देखेंगे कि कब आएंगे, उनसे रिलेटेड जो और चीज़ें हैं उसे भी कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर कोई रुकावट है तो हम उस पर भी ध्यान देंगे। अब बात करते हैं ये रीडिंग आपको कैसे देखनी है। आपके सामने अभी 2 पाइल हैं और दोनों पाइल में है आपकी ड्यूबी यानी कि डेट ऑफ बर्थ। जिसमें भी आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2, उसको आप पिक कीजिएगा। टाइम स्टैम्प हमेशा की तरह मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मिलेंगे आपकी रीडिंग पर। धन्यवाद। वेलकम पाइल नंबर 1, आप सभी का स्वागत है आपकी खूबसूरत सी रीडिंग में कि आपके सोलमेट कब तक आ जाएंगे। और मुझे मालूम है आप बहुत एक्साइटेड होंगे, और इसी एक्साइटमेंट में मैं आपको कहना चाहूँगी कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मैं पहले ही बोल देती हूँ, चैनल को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट बॉक्स में अपनी बात ज़रूर कहना। और नेक्स्ट टॉपिक में आप क्या चाहते हो, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ लव रीडिंग होती है जैसे मैंने ऑलरेडी इंट्रो में बताया था। और अगर आप और टॉपिक में कवर देखना चाहते हो तो टैरो चित्रा 222 नाम से एक चैनल और है, जिसके कुछ जो वीडियो हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मतलब पिन कर दूंगी या फिर उसमें लिंक दे दूंगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। उसमें भी हम रीडिंग लाते रहते हैं अलग अलग टॉपिक में। ठीक है, तो चलो ये बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो आपकी रीडिंग होगी इसमें हम क्वेश्चन वाइज चलते जाएंगे और उस हिसाब से रीडिंग कवर अप होती रहेगी। तो इसी आधार पे पहला क्वेश्चन है कि आपके सोलमेट आपसे कितनी दूरी पर हैं। तो देखो, दूरी का मतलब यहाँ पे मैं आपको डिस्टेंस नहीं बता रही हूँ कि इतने किलोमीटर दूर है या कंट्री में है, नहीं, यहाँ पे ये वाली दूरी की बात नहीं है। ये बात है कि इस समय वो कैसा फील कर रहे हैं। ठीक है, आप दोनों के बीच में जो एनर्जी वाइज जो चीज़ चल रही है उसको हम बताने की कोशिश करेंगे, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी दूरी बची है। तो आपके जो पर्सन हैं उनके लिए आया है 3 ऑफ सूट्स का कार्ड, इस क्वेश्चन का आंसर। तो यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि आपके जो पर्सन हैं इस समय वो बहुत ही अपने आप में थोड़ी तकलीफ़ में है, हार्ट ब्रोकन है। पास्ट में उनके साथ कुछ नेगेटिव हुआ। देखो, इसको मैं सिर्फ ये नहीं कह सकती कि उनका कोई रिलेशन था और उसमें ब्रेकअप हो गया इसलिए हुआ। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि हो सकता है उनका कोई ड्रीम होगा करियर को लेकर, क्योंकि यहाँ पे पेंटिकल्स के भी कार्ड हैं। तो वो बताते हैं कि करियर को लेकर, या फिर वो कुछ करना चाहते थे पर किसी वजह से नहीं कर पाए, या फिर हाल फिलहाल उन्होंने किसी अपने को खोया है, अपने किसी फैमिली मेम्बर को, या फिर जब से उसको उस पर्सन उनकी ज़िंदगी से गया है तब से उनकी ज़िंदगी में कुछ मेजर नेगेटिविटी होती आ रही है और वो उस दर्द में, उस ग्रीफ में जी रहे हैं। और अगर ये पर्सन भी हो सकता है कि उनका कोई रिलेशन रहा हो या कोई उनका ब्रेकअप हुआ हो, मेजर ब्रेकअप। और अगर ज़्यादा एज के लोग हैं, ज़्यादा एज भी नहीं, अगर इन जनरल भी मैं कहूँ, अब तो ये चीज़ बहुत नॉर्मल हो गई है, मे भी उनका डिवोर्स हुआ हो किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, पर बहुत कम लोगों के लिए। देखिए, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है तो हर चीज़ को अपने ऊपर मत लेना। ठीक है, कुछ चीज़ें किसी और के लिए है, वो चीज़ उनके लिए छोड़ देना। पर्सनल रीडिंग होती तो हम सीधे सीधे बोल सकते हैं, बट पर्सनल रीडिंग अलग बात बताती है और यहाँ पे थोड़ा अलग है। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि इस समय उनका जो प्रोसेस चल रहा है वो थोड़ा सा ग्रीफ में जा रहा है, थोड़ा दुखी है। और सिर्फ इतना ही नहीं है, वो हीलिंग की तरफ बढ़ भी रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, बट चल रहा है अभी। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी यहाँ पे, एक थोड़ा सा हटके मैसेज है ये। अगर अभी आप लोग ओके, क्योंकि अभी आप लोग अगर किसी प्रकार का दर्द, तकलीफ़ या दुख महसूस कर रहे हो, मतलब होता इतना सा होगा पर कुछ ज़्यादा महसूस कर रहे हो, उसका कारण यही है कि क्योंकि आपके सोलमेट भी उसी दर्द में हैं,
तो आपके लिए एक छोटी सी यहीं पर मैं एडवाइस देना चाहूँगी कि अगर आपको अभी आप तकलीफ़ में हो, अभी दर्द में हो, तो खुद को हील करना शुरू करो। जितनी जल्दी आप अपने आप को हील करोगे उतनी जल्दी आपके पर्सन भी अपने आप को हील कर पाएंगे और उनको हीलिंग एनर्जी मिलेगी, तो जीवन में वो भी स्टेबिलिटी ला पाएंगे। अब बात करते हैं कि आपके सोलमेट किस प्रकार के व्यक्ति हैं। द फूल की एनर्जी आई है, तो काफ़ी एडवेंचरस है, इनको पसंद है लाइफ को खुल के जीना, या फिर मैं कहूँ कि जब इनकी हीलिंग हो जाएगी ये इस फेज़ में आएंगे और तब ये न्यू चैप्टर ओपन करेंगे। आपके पास जो पर्सन आने वाला है वो एकदम न्यू पर्सन होगा। अगर आप इनके पुराने फ्रेंड से मिलोगे तो वो बताएंगे कि ये पहले ऐसे नहीं थे, ये दूसरी तरीके से थे। आपसे मिलने के लिए ही यूनिवर्स उनको इस प्रकार से हील कर रहे हैं कि वो न्यूनेस उनके अंदर आए। उनको एडवेंचर करना पसंद होगा, रिस्क लेना पसंद होगा, लॉयल होंगे, ठीक है। बच्चों जैसी एनर्जी होगी, एज चाहे कुछ भी हो, उनके अंदर एक यूथफुल एनर्जी होती है ना कि चलो ये भी ट्राई करते हैं, वो भी ट्राई करते हैं, ये भी करते हैं, वो भी करते हैं। तो एनर्जी वाइज बहुत होंगे और ट्रैवल करना बहुत पसंद होगा और आपको भी ना पूरा खुशियों से भर देंगे। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि आप भी शायद दोबारा जी लिए। या फिर मैं कहूँ कि ये सेम एनर्जी मुझे आपकी तरफ भी नज़र आ रही है कि जब आप अपने आप को हील करके न्यू चैप्टर की तरफ पहुँचोगे, सेम आपके पर्सन भी उसी फेज़ में होंगे और तब आप दोनों की मुलाकात होगी। ये कुछ नई एनर्जी नज़र आ रही है, बहुत ही प्यारी एनर्जी है। सोलमेट और कुछ लोगों के लिए, बहुत कम लोगों के लिए, देखो मैं मतलब 1% लोगों के लिए ट्विन फ्लेम होगा, क्योंकि ट्विन फ्लेम में ही ऐसा होता है, अप्स एंड डाउन, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ, ये सारी एनर्जी उसमें चलती है, ठीक है। तो आपके पर्सन का व्यक्तित्व तो ऐसे होगा। काफ़ी, अगर इनकी एज कुछ भी होगी बट ये काफ़ी यंग आपको नज़र आएंगे एनर्जी वाइज, और इनके जो हॉबीज़ होंगी, इनके जो बात करने का तरीका होगा वो काफ़ी अट्रैक्टिव होगा, बट लॉयल बहुत होंगे और काफ़ी सोच समझ के चलेंगे। जहाँ पे रिस्क टेकर तो हैं बट उसके बावजूद भी इनके पास प्लानिंग वगैरह सब होती है। विजडम बहुत होगा, एक्सपीरियंस बहुत होगा, वो दिख ही रहा है ठीक है ना। तो एक्सपीरियंस बहुत है, विजडम बहुत है इनके पास, ऐसे ये व्यक्तित्व हैं। अब बात करते हैं कि आप दोनों की मुलाकात कैसे और कहाँ होगी। तो मैं आपको बताना चाहूँगी, आप दोनों की मुलाकात मुझे बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल एरिया में दिखाई दे रही है, ठीक है। आपका मतलब वर्क से रिलेटेड, अब ये आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं, वहाँ हो सकता है, या आपका कम्युनिकेशन हो किसी वर्क के अकॉर्डिंग सॉरी वर्क के अकॉर्डिंग कहीं पर आपकी बातचीत हो, तो उस पर्पज़ से मुझे नज़र आ रहा है कि आप वहाँ पे मिलोगे। प्रोफेशनल बहुत ज़्यादा दिख रहा है कि जो मीटिंग है वो पहले प्रोफेशनली बहुत ज़्यादा है, पर्सनल बाद में है। या फिर मैं ये कहूँ कि आप अपने किसी प्रोफेशनल व्यक्ति से मिलोगे, प्रोफेशनल व्यक्ति के थ्रू मिल सकते हो, जैसे कि आपके बॉस हो गए या आपके साथ आपके कोवर्कर हो गए, वो शायद आपको इनसे इंट्रोड्यूस करवाएं। अगर आप लव वाला सिनेरियो नहीं बनता, अगर अरेंज मैरिज वाला भी सिनेरियो बनता है या अरेंज वाला भी कनेक्शन बनता है कि कोई आपकी डेटिंग फिक्स कराए, तो ये आपके मतलब इसमें ना मुझे फैमिली नज़र नहीं आ रही है। मैं अगर आपको समझाना चाहूँ जिससे आप समझ पाओ कि फैमिली नहीं आपको मिलाने वाली है आपके सोलमेट से, ये रहेगा इसमें। और अगर फैमिली इन्वॉल्व भी होगी ना, तो फैमिली को भी प्रोफेशनली थ्रू मिलेगा, ऐसे उनको नहीं मिलने वाला पर्सनली कि किसी रिलेटिव ने बताया या किसी फ्रेंड ने बताया, नहीं नहीं, कोई प्रोफेशनली, मतलब जैसे कि आपके फादर कहीं बैंक में गए काम से, तो वहाँ पे कोई मैनेजर है या कोई है जो आपके पिताजी को बताएं कि ऐसा ऐसा चीज़ है, तो प्रोफेशनली हो गया। या फिर आपके फादर ऑफिस जाएं तो ऑफिस का कोई पर्सन होगा जो बताएगा। अगर अरेंज मैरिज सेटअप में जाओगे तो यहाँ पे प्रोफेशनल चीज़ हमेशा ध्यान रखना, वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, ओके। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि आपके पर्सन जो है वो जब आपकी मुलाकात होगी तो अपने करियर को लेकर काफ़ी सीरियस होंगे कि करियर में उनको कुछ करना होगा, उसको लेकर वो बहुत ही ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। हाँ, साथ ही मैं बताना चाहूँगी कि आपके पर्सन लॉ में हो सकते हैं, मैनेजमेंट में हो सकते हैं, अगर जॉब की बात की जाए, किसी ऐसे फील्ड में हो सकते हैं जहाँ पे एनालाइज वगैरह करते हैं, एनालिटिकल चीज़ें होती हैं, जहाँ पे लॉजिकल चीज़ें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व्ड हैं, वैसा मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है।
ये चीज़ दिख रही है। नेक्स्ट बात करते हैं कि सोलमेट आपकी ज़िंदगी में कब तक आ सकते हैं। देखो, जो कार्ड आया है उसके आधार पर मैं आपको बता दूं कि 8 महीने प्रोमिनेंट मुझे नज़र आ रहे हैं। 8 महीने में आपकी मुलाकात उनसे होती हुई दिख रही है कार्ड के अनुसार। बट आपसे ये कहा जा रहा है यहाँ पे कि आपको कंटिन्यूस काम करते रहना है, आपको वेट नहीं करना, आप इंतज़ार मत करना कि आपके सोलमेट आएंगे, ना ही आपको उनको लेके कुछ ज़्यादा अपने दिमाग में चलाना है। आपको सिंपल अपना काम करते रहना है, अपने करियर पे ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड वही बताता है कि अपने काम पे ध्यान देना, हार्ड वर्क करना। तो आप अपने काम पे ध्यान दो और यूनिवर्स अपने आप उस चीज़ को सिनेरियो में ले आएंगे। साथ ही मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगी, जो ऑलरेडी मैंने आपको पहले बताया था, कि आप अपनी एनर्जी पे काम करें, क्योंकि जितना आपकी एनर्जी जितनी आप हीलिंग पे जाओगे, जितना आप अपने आप पे वर्क करोगे, उतना आपके पर्सन हील होंगे और वो जल्दी से आपकी तरफ आने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत नज़र आ रही है। साथ ही एक चीज़ और है आपके लिए कि ये टाइम पीरियड वो रहेगा कि जब आप जॉब चेंज कर रहे होंगे, ठीक है, आप का प्रमोशन हो रहा होगा, आप अगर बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस में कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले होंगे। ये वो टाइम होगा कुछ, क्योंकि यहाँ पे न्यूनेस बहुत दिख रही है, न्यू चैप्टर, नया अध्याय, इस टाइप की चीज़ें मुझे दिख रही हैं। बट हार्ड वर्क की बात यहाँ पे ज़्यादा हो रही है। इस कनेक्शन की सबसे बड़ी पहचान क्या होगी? अगर जो ये कनेक्शन है इसको कोई देखेगा, या आप कोई देखे भी ना, अगर आप लोग भी देखना चाहें, तो क्या होगा यहाँ पे ना, कुछ ऐसे नहीं हो रहा है चुटकी बजाई, ऐसा वाला नहीं है, कोई कनेक्शन कुछ नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे चीज़ें धीरे धीरे बिल्ड हो रही हैं। और नेचुरल सी बात है, आप समझ ही रहे होंगे कि अगर आप वर्क प्लेस पे किसी पर्सन से मिलते हो तो फर्स्ट दिन तो आप उसको अप्रोच नहीं करने वाले। पहले आप साथ काम करते हो, एक दूसरे को समझते हो, फ्रेंडशिप होती है, फिर जाके कहीं आपको लगता है कि हाँ, ये पर्सन शायद वो हैं कि जिनके साथ मैं अपना जीवन बिता सकता हूँ, या फिर आगे कोई हमारी केमिस्ट्री बन सकती है। तो उसी आधार पर हम बातचीत इसको देखेंगे। तो धीरे 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 स्लो प्रोग्रेस है, पर मोमेंटम है। ठीक है, साथ ही ये जो पर्सन है, भले ही ये जॉयफुल नेचर के हैं, यूथफुल एनर्जी है, बट किंतु परंतु ये बिलीव करते हैं स्टेबिलिटी पे। तो आपको जब कमिटमेंट मिलेगा तो तब मिलेगा जब इन्हें श्योर हो जाएगा कि हाँ, ये पर्सन ठीक है, इस पर्सन के साथ मैं अपना जीवन आगे बिता सकता हूँ। या फिर वो आपको या फिर आपको भी ऐसी लगेगा सेम चीज़। दोनों ही टाइम लेने वाले हो, जल्दबाजी आप दोनों ही नहीं करने वाले। वो दिख भी रहा है, क्योंकि आपके पर्सन ऑलरेडी पास्ट में कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करके आए हैं, तो वो जल्दबाजी करने के बिल्कुल मूड में नहीं है। टाइम लगेगा, तो आपको भी जल्दबाजी नहीं करनी है। ठीक है, शांत रहो। अब टाइम का मतलब ये नहीं कि बरसों लग जाएंगे। टाइम का मतलब होता है कि पर्सन को जब ट्रस्ट हो जाए। अब हो सकता है उनको 1 वीक में भी ट्रस्ट हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि 1 साल लगाना है, और नहीं होगा तो सालों में भी नहीं होता है। ठीक है, इट्स अप टू यू। जितना आप हील रहोगे उतना आपके लिए अच्छा है। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं कि ये कनेक्शन जो है वो मैरिज की तरफ बढ़ेगा। यस अब आपके जीवन में जो कनेक्शन आएगा वो फुल पोटेंशियल के साथ मैरिज की तरफ है। द मैजिशियन का कार्ड है। द मैजिशियन, अगर आपको पता होगा तो हम इसको पावर मैनिफेस्टर कार्ड कहते हैं, मतलब ड्रीम कम ट्रू वाला कार्ड बोलते हैं। अब जहाँ ये ड्रीम कम ट्रू की बात हो रही है, जहाँ पे ये मैनिफेस्टेशन की बात हो रही है, वहीं पर ये कार्ड फ्री विल का है। ओके, यानी कि पावर आपके हाथ में है। अगेन समझ गए ना बात को? रास्ते खुले हैं, यूनिवर्स पूरी तरीके से आपका साथ दे रही है, सब कुछ है। अब आपने खुद को हील नहीं किया, आपके पर्सन ने खुद को हील नहीं किया, वही चीज़ अगर वो पहली ही एनर्जी में रहे, वो फूल की एनर्जी में आए ही नहीं, ठीक है, 3 ऑफ सोर्स की एनर्जी में ही रहते हैं, तो आपकी तरफ कैसे आएंगे? है ना? अगर आप चले भी गए, इस अवस्था में मिल भी गए एक दूसरे से, तो ये रिलेशन ज़्यादा दिन चल नहीं पाएगा। ठीक है, थोड़ा बुरा लग सकता है आपको, बट मेरा फ़र्ज़ है बताना, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। आपको हील करना बहुत ज़रूरी है। ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप में 100% लोग ऐसे हैं जो पास्ट को के साथ किसी ना किसी तरीके से कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है,
तो थोड़ा सा अपने आप को पास्ट से बाहर निकालिए, भूतकाल से बाहर निकालिए, क्योंकि वहाँ रहकर आप अपनी पर्सन की एनर्जी को भी बार बार ड्रेन आउट कर रहे हो। ये जो यूनिवर्स है, जिस अर्थ में हम रहते हैं ना, यहाँ पे सारा खेल एनर्जी का है, वाइब्रेशन का है, और कुछ नहीं है यहाँ पे। ओके, तो अपनी एनर्जी सही करो, सब ठीक हो जाएगा। जैसे कहते हैं दृष्टि बदलो सृष्टि अच्छी हो जाएगी, तो वही है, दृष्टि बदली है। खुद की एनर्जी को सेटल डाउन कीजिए, आप बहुत जल्दी अपने पर्सन से मिल सकते हैं। साथ ही मैं बताना चाहूँगी कि जिस दिन ये चीज़ होगी, आपके सोलमेट आपके जीवन में आएंगे, आप दोनों ही एक दूसरे के जीवन में एक मैजिक बन के आओगे। आपके पर्सन आपसे जब मिलेंगे तो आप उस ऊर्जा में होने चाहिए कि वो आपको द मैजिशियन की तरह देखे। मतलब एक ऐसा पर्सन जिसके पास विजडम है, जिसके पास अपने आप को भी संभालना आता है, वो और चीज़ों को भी कंट्रोल कर सकता है, सारी चीज़ें ठीक है, अपने ऊपर डिपेंड है, आत्मनिर्भर है, और मैग्नेटिक एनर्जी है। ओके, क्योंकि आपके पर्सन पास्ट में ऐसे रिश्तों में रहे हैं जिसमें उन्होंने 100% दिया, बट उनको कुछ नहीं मिला। और या फिर ये हर तरीके से हो सकता है, ये टॉक्सिक फैमिली भी हो सकती है कि वो एक टॉक्सिक फैमिली में रहे हो, या आपकी एनर्जी भी हो सकती है कि फैमिली से लव नहीं मिलना, तब भी ये व्यक्ति ये एनर्जी आती है। हमेशा ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाली या हस्बैंड वाइफ वाली एनर्जी नहीं होती, ये आपके फ्रेंड्स के साथ भी हो जाती है, या फिर आपकी जॉब में भी हो जाती है कि आपने बहुत मेहनत करी पर उतना आपको फल नहीं मिला, तब भी सेम व्यक्ति जो उसी ग्रीफ में चला जाता है, उसी डिसअपॉइंटमेंट एनर्जी में चला जाता है। ठीक है, तो ये रह रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं बॉटम ऑफ डेक। अब बात आती है इस पूरी रीडिंग का वो पार्ट जो छुपा हुआ है, या फिर इस रीडिंग का वो पार्ट जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आपका सोलमेट कब आएगा। किंग ऑफ वॉन्ड का आ जाना यहाँ पे ये बता रहा है, ऑलरेडी अब मैजिशियन कार्ड आपकी फ्री विल को बता रहा है कि आप पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। अब क्वीन ऑफ वॉन्ड का कार्ड आपसे सीधा सीधा बोल रहा है कि सबसे पहले आप जैसे भी हो खुद को वैसे स्वीकार करो। आप बहुत सेल्फ क्रिटिसाइज़ करते हो खुद को, प्लीज़ मत करो। आप जितना खुद को क्रिटिज़म में डालोगे, आपकी एनर्जी उतनी ज़्यादा ड्रेन आउट होगी, और आपके पर्सन की भी होगी, फिर कुछ भी नहीं होने वाला। सेकंड चीज़, लोगों की कम सुना करो, लोगों से अपना कंपैरिजन कम किया करो। आपकी आदत होगी उसका ये है, उसका ये है, ये हो गया, वो हो गया, या फिर अपने फेलियर का ठीकरा किसी और के सर पे फोड़ देना। जो लोग ऐसा करते हैं, जो लोग नहीं करते हैं, बहुत अच्छा है। नहीं, अब मैंने पहले भी कहा था कि हर चीज़ को अपने ऊपर मत लेके ऑफेंड मत हो जाना। नहीं, हम तो ऐसा नहीं करते। हाँ, आप नहीं करते तो ठीक है। अब क्या है कि उसी चीज़ के लिए मना किया जा रहा है कि जिम्मेदारी खुद लेनी है आपको। अब आप फॉलोवर नहीं बन सकते, आपको लीडर बनना होगा। फॉलोवर का मतलब कि कोई और करके दे दे, ठीक है, आपको खुद ही करना है। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हुए तो आपके सोलमेट आपके साथ नहीं रहने वाले, क्योंकि उनको अब क्योंकि वो धीरे धीरे हो जाएंगे कॉन्फिडेंट, आत्मनिर्भर। ठीक है, अब आपको भी होना है इंडिपेंडेंट, अट्रैक्टिव। जैसे हो वैसे खुद को स्वीकार करो, अपनी डाइट पे ध्यान दो, अपनी एजुकेशन पे ध्यान दो। आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहना चाहिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो ये सबके लिए होता है। देखो, अगर आप लाइफ टाइम तक यंग रहना चाहते हो तो सबसे अच्छा तरीका है कुछ ना कुछ सीखते रहो, कुछ भी बुक पढ़ते रहो, कुछ ना कुछ सीखते रहो। दुनियादारी तो चलती रहेगी, ठीक है, लोग आपको कुछ जज करते ही रहेंगे, करने दो, उनका तो काम ही यही है। ओके, वाल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। मेरे साथ कोई डिवाइन कनेक्शन महसूस हुआ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। हम फिर मिलेंगे नई उम्मीद और नई आशा के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, बाय। वेलकम पायल नंबर 2, आपकी रीडिंग में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं कि आपके सोलमेट आपके जीवन में कब आएंगे। जैसा कि आपको पता ही है कि इस चैनल में हम लोग लव रीडिंग करते हैं, और अगर आप अदर टॉपिक को भी कवर करना चाहते हैं तो दूसरा चैनल है टैरो चित्रा 222, वहाँ जाकर आप अदर टॉपिक को भी देख सकते हैं। उसका कोई भी एक वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी, और वहाँ से आप उसको क्लिक करके देख सकते हैं। वहाँ भी काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक रहते हैं, बट वो जनरल भी हैं, मनी को लेकर भी हैं, करियर को लेकर भी हैं, और अदर चीज़ों पे भी है, एंसेस्टर वगैरह, उन सब के बारे में हम वहाँ पे डिटेल में बात करते हैं। तो चलिए आज की रीडिंग बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपके जो सोलमेट हैं, आपकी लाइफ से अभी उनकी दूरी कितनी है ये पता लगाते हैं। दूरी का मतलब यहाँ पे ये मत समझिएगा कि मैं आपको कोई स्पेसिफिक डिस्टेंस मेजर करके बताऊंगी कितने किलोमीटर वगैरह, नहीं, यहाँ पे हुआ दूरी का मतलब होता है कि उनका
आपकी तरफ जो एनर्जी है वो आपकी तरफ है या फिर अभी कहीं और ही चल रही है, उसको थोड़ा सा समझना। एनर्जी से थोड़ा डिफरेंट है, बट थोड़ा आपको पता हिंट मिल जाएगी कि ओके कितनी दूरी पर है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि आपके जो पर्सन है, जितना आप सोच रहे हो ना कि अभी कोई रेडियस में नहीं है, बट वो आपके रेडियस में आ चुके हैं। कारण यह है कि जो भी एक आवश्यकता थी कि हीलिंग उन्हें करनी थी, स्टेबिलिटी करनी थी करियर में, आपके, मैं यूँ कहूँ कि उनको आपके योग्य बनाना था और आपको उनके योग्य बनाना था। यूनिवर्स ऑलमोस्ट वो सारा काम कर चुकी है और आपने भी बखूबी वो काम किया है, अगर किया है तो। और अगर नहीं किया तो तो समय लग सकता है। बट फ़िलहाल मुझे ऐसा लग रहा है, पॉजिटिव मुझे नज़र आ रहा है कि आप लोगों ने अपने ऊपर काफ़ी काम किया है। आपने काम करने का यहाँ पे मेरा मतलब है कि आपने अपने करियर पे ध्यान दिया, अपने ऊपर ध्यान दिया, अपनी ग्रूमिंग पे ध्यान दिया, सेल्फ लव पे ध्यान दिया और आपने बाउंड्रीज़ बनानी शुरू करी है। तो सेम ये इसी का नतीजा है कि आपके आसपास से छटनी हो गई नेगेटिव लोगों को, नेगेटिव एनर्जी को। तो आपके जो पर्सन है वो आपके काफ़ी करीब आ चुके हैं। ये अपने करियर में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, स्टेबल हो चुके हैं। और कुछ लोगों का मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि अ, अगर अरेंज मैरिज की सेटअप की बात करूँ तो आपके किसी न किसी फैमिली मेम्बर से कुछ बातचीत हो चुकी है, ठीक है। बस आपको के सामने रिवील होना बाकी है, ऐसा दिख रहा है। ठीक है, कि मतलब इनकी आहट आपके घर तक पहुंच चुकी है, बट अभी आपको नहीं मालूम, या तो अभी वो लोग क्लियर आउट कर रहे हैं कि हाँ क्या करना है क्या नहीं करना, बट थोड़ा ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। दूसरी चीज़ मुझे नज़र ये आ रही है कि ये पर्सन आपको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, मतलब ये देख रहे हैं आपको, आप किसी को नहीं देख रहे हो अभी। ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। बहुत कम लोग होंगे जो आप में से कोई देख रहा होगा किसी को, बट आपको तो कोई देख रहा है कहीं से चुपके से। और कहाँ से देख रहा है अभी देखते हैं। तो सबसे पहले बहुत ही शॉर्ट मैसेज आया आपके लिए कि आपके जो पर्सन है वो आपके आसपास, आपके रेडियस में आ चुके हैं और दूरी ज़्यादा है नहीं, रिवील होने में ज़्यादा समय लगेगा नहीं, बहुत ही करीब आपके आ जाएंगे। एक बात बताना चाहूँगी कि अपने करियर में बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं, बहुत अच्छे स्टेबल हैं और अभी भी कुछ अच्छा काम कर रहे हैं और ज़्यादा फोकस इनका करियर में ही है, ठीक है। अब बात करते हैं आपके सोलमेट का व्यक्तित्व कैसे व्यक्ति के होंगे। सबसे पहले मैं बताऊँ आपके पर्सपेक्टिव्स हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं पॉइंट नंबर 1 में बताना भूल गई थी, जो ये मैं व्यक्तित्व उनका बता रही हूँ एज अ सोलमेट आपके लिए। एज अ सन वो अपनी मम्मा पिताजी के साथ कैसे हैं वो अलग बात है, एज अ ब्रदर या सिस्टर अपने सिबलिंग के साथ कैसे हैं वो अलग है, वो अलग बात है। यहाँ आपके साथ उनका कैसा व्यक्तित्व है। सबसे पहले बताऊँ बहुत रोमांटिक हैं, ठीक है, और इमोशनल बहुत हैं। आपसे जो कनेक्शन होगा वो इमोशनल लेवल पे होगा। यहाँ पे माइंड गेम और वो सब चीज़ें नहीं है, पॉलिटिक्स वगैरह जैसे होती है ना बेकार सी, वो सब चीज़ नहीं है। एक दूसरे का फ़ायदा उठाना ये वाली कोई भावना नहीं है। द लवर में यही बता रहे, एक प्योर लव, एक दूसरे के लिए प्योर लव। दूसरा अलाइनमेंट बहुत है। ये एक ऐसा रिश्ता है जो कह रहा है कि पहले हम एक दूसरे को समझेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। तो आप लोग लिटरली एक दूसरे को समझोगे फिर आगे बढ़ोगे, ठीक है। ये एनर्जी नज़र आ रही है। सेकेंडली जो चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है वो आ रही है कि आपके जो पर्सन है ना, जब आप इनकी लाइफ में आओगे या आपकी लाइफ में वो आएंगे, ये आपको ऑब्ज़र्व बहुत करेंगे, बहुत ज़्यादा, आपकी छोटी छोटी चीज़ों को। इसलिए नहीं कि आपको कोई स्टॉक कर रहा है, नहीं 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 नहीं, वो एनर्जी नहीं है। ये वो है कि ये आपको सरप्राइज़ गिफ्ट देना चाहता है। ये आपसे अपनी इमोशंस को बताना चाहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए ऐसा फ़ील करता हूँ। तो उसे जानने के लिए ये आपको पहले जानेंगे कि आप कैसे व्यक्ति हो, आपको क्या अच्छा लगता है, आपको क्या नहीं अच्छा लगता, आप किस तरीके से बातचीत करते हो, आप किस चीज़ पे ज़्यादा नोटिस करते हो, किस चीज़ को इग्नोर करते हो। तो ये चीज़ मुझे दिख रही है। एक प्योर अलाइनमेंट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ऐसे मुझे कोई भी इसमें अदर चीज़ दिख ही नहीं रही है और दोनों ही एक दूसरे के साथ ऐसा व्यवहार करने वाले हो। और जब आप एक दूसरे से मिलोगे एक समय के बाद, आप कह सकते हो कि हम एक दूसरे के लिए ही बने हैं।
सो ब्यूटीफुल। तो आपके लिए ये काफ़ी सोलमेट एनर्जी है। ओके, आगे बढ़ते हैं कि आप दोनों की मुलाकात कैसे और कहाँ होगी। देखो, पहली जगह बताती हूँ, अगर आप सोशल मीडिया में हो, ठीक है, तो ये पर्सन आपको देख रहे हैं। यस, ये आपकी फ्रेंड लिस्ट में है, आपको देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपको काफ़ी समय से देख रहे हैं, और वहीं पर कोई मैसेज आ सकता है, मतलब सोशल मीडिया में, पहली चीज़। दूसरा, ऑनलाइन कम्युनिकेशन भी दिख रहा है कि कुछ ऑनलाइन बातचीत होगी। तीसरा जो दिख रहा है वो दिख रहा है आपके वर्क प्लेस पे। ओके, चौथा, एक टीम दिख रही है मुझे। ओके, एक टीम का ये समझो कि कुछ लोग हैं जो मिलकर आप दोनों को मिलाने वाले हैं। मैंने कहा ना, या कि फैमिली हो सकती है या कोई और भी हो सकता है, तो ऐसा मुझे दिख रहा है यहाँ पे ना। मुझे ये एनर्जी बहुत दिख रही है कि आपको बहुत 2 बार आ चुका है ये, कि आपको ऑब्ज़र्व बहुत करेंगे, आपको ऑब्ज़र्व बहुत करेंगे। तो लाइट चली गई है, हाँ, पर आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे ना, कोई बात नहीं। तो ऑब्ज़र्व बहुत करेंगे, कम्युनिकेशन बहुत है, ठीक है, ओपन कम्युनिकेशन बहुत है यहाँ पे, क्योंकि ये पर्सन आपको कम्प्लीटली जानना चाहते हैं, उसके बाद ही आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है, ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो होते हैं, वहाँ से भी आपकी मुलाकात इनसे हो सकती है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं कि आप दोनों की जो ये पर्सन है आपकी ज़िंदगी में कब तक आ जाएंगे, दैट इम्पॉर्टेंट थिंग। बहुत सीधा मैसेज है आपके लिए, 3 महीने, 3 महीने साफ दिख रहे हैं। और 3 का आंकड़ा थोड़ा है, या तो किसी भी महीने का जो 3rd वीक होगा उसमें आप मिल सकते हो, और 3 वीक में भी मिल सकते हो। मतलब अभी जब आप रीडिंग देखोगे उसके 3 वीक के बाद आपके पास कोई मैसेज आए या कोई पर्सन आपसे अप्रोच करे, ये चीज़ मुझे दिख रही है, ठीक है। अगेन मैंने कहा कि यहाँ पे टीम, फिर से वही मैसेज फिर से आ रहा है कि यहाँ पे टीम बहुत प्रोमिनेंट है। आप ना वर्क कोलैबोरेशन कर सकते हो ऑनलाइन, कि कोई किसी के साथ करते हैं ना, जैसे ब्रांड वगैरह या कुछ, तो आप करोगे और शायद उनके साथ आप काम करो। मुझे ऐसा बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है कि आप दोनों मिलके किसी टीम का हिस्सा बनोगे, ठीक है। किसी सेमिनार में मिल सकते हो, किसी, मतलब एक ऐसी जगह पे मिलोगे ना जहाँ पे स्किल डेवलप हो रही है, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। वर्क हो सकता है, आपने कोई नया कोर्स ज्वाइन किया हो, वहाँ मिल सकते हो। और ऑनलाइन तो बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर आप लोग वीडियो वगैरह बनाते हो, कुछ करते हो, पर वो काम ऐसा होना चाहिए जो एजुकेशन से या फिर किसी स्किल वर्क से जुड़ा हुआ है। अगर ऐसा कुछ है तो तब होगी आपकी ऑनलाइन। अगर नहीं है, उसमें स्किल वाला, उस वाला फैक्टर नहीं है, आप ऐसे ही इन जनरल ऐसे ही बना देते हो जैसे ब्लॉग वगैरह बनाते हैं, तो फिर स्किल उसमें भी है, बट यहाँ पे स्किल में प्रॉपर स्किल दूसरी वाली बात कर रही हूँ, ठीक है। अब ऑफेंड मत हो जाना कि ये क्या बोल रहे हो, वो भी तो, उसमें भी तो मेहनत लगती है। मेहनत तो हर जगह लगती है, बट यहाँ पे जो मैसेज है उसको क्लियर आउट करने के लिए मैं बता रही हूँ, ठीक है। ये पर्सन आपकी तारीफ़ बहुत करेंगे, आपको अप्रिशिएट बहुत करेंगे, और ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। अगेन 3 लोग बहुत प्रोमिनेंट हैं आपके इस रिलेशनशिप में। अब वो 3 लोग कौन होंगे, या फिर मैं ये कहूँ कि 3 स्टेज हो सकती है आप दोनों की मिलने की। 3 पड़ाव हो सकते हैं, या फिर ऐसा भी होगा कि आप लोग 3 लेयर में मिलोगे। मतलब पहली बार मिले तो कुछ बात समझ में नहीं आई, फिर अलग हो गए, फिर दूसरी बार फिर मिले, फिर तीसरी बार, तब जाके कहीं बातचीत आगे बढ़ती। कुछ इस तरीके की लेयर्स भी मुझे नज़र आ रही हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए मैसेज है। नेक्स्ट है कि इस कनेक्शन की पहचान क्या होगी। देखो, ये बहुत ही ट्विस्ट एंड टर्न से भरा हुआ कार्ड है, 7 ऑफ सोर्ड्स। इसने ना पूरी रीडिंग ही चेंज कर दी, जो चल रही थी ना, ठीक है। इतनी स्मूथली मैं सारी चीज़ें बता रही थी, तो जब ये कार्ड आया था तभी मेरे को थोड़ा सा हुआ था, बट क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि रेड फ्लैग इग्नोर मत करना। अब आप बोलोगे, एक तरफ आप सोलमेट बोल रहे हो, ये भी कह रहे हो, वो भी कह रहे हो, और फिर उसके बाद अब आपने तो पूरा बता दिया, क्योंकि ये जो बार बार 3 लोगों की एनर्जी आ रही थी ना मेरे पास, तो ये रेड फ्लैग ऐसा भी हो सकता है कि भले ही आपके पर्सन ठीक हों, बट उनके आसपास के लोग रेड फ्लैग हों,
ओके, तो आप कितना रेड फ्लैग बेयर कर सकते हो, कितना रेड फ्लैग को अपनी लाइफ में अलाउ कर सकते हो, इट्स डिपेंड टू यू। ठीक है, सिर्फ मीठी मीठी बातों में मत जाना। क्योंकि बातचीत बहुत है आप लोगों के बीच में, मैंने कहा ना कम्युनिकेशन बहुत है, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो आपका माइंड मेकअप कर दें और रियलिटी कुछ हो ही ना, फिर आपको दिक्कत है। क्योंकि ये ऐसा भी हो सकता है कि 3 लोग हों, एक साथ 3 लोग आपकी ज़िंदगी में आए, जिसमें से आपका रियल सोलमेट एक ही हो, बाकी 2 लोग ऐसे ही हों। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे ये भी चीज़ दिख रही है कि हालांकि 7 ऑफ सोर्ड्स एक बात और कहता है, 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, कि अपनी मॉरल वैल्यू जो है आप वो पकड़ के रखना। ठीक है, आपने कुछ डिसाइड किया होगा ना अपने दिमाग में कि मेरे पर्सन ऐसे होने चाहिए, उसको पकड़ के रखना और अच्छे से एनालाइज करना, उन चीज़ों को मत छोड़ना। जैसे कभी क्या होता है ना, हम कुछ चीज़ों को छोड़ देते हैं कि चलो कोई नहीं, थोड़ा बहुत तो चलता है। अगर ये अरेंज मैरिज सेटअप में है तो खोखली बातों पे मत जाना, धरातल पे क्या है वो देखना, प्रैक्टिकल क्या है। हो सकता है आपसे बड़ी बड़ी बातें की जाएं, मेरे पास तो ये है, मेरे पास तो वो है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगी तो देखना उसकी प्रैक्टिकल कितना है, आप कर सकते हो, इसीलिए आपके लिए मैसेज आया। ओके, तो बट ये है कि अब आपका क्वेश्चन हो सकता है, जो मेरे दिमाग में भी आ रहा है, कि अगर ये रीडिंग सोलमेट की है और अभी तक हमने बात करी सोलमेट की, तो फिर बीच में ये रेड फ्लैग कहाँ से आ गया। ठीक है, तो ये है आपका टेस्ट। ठीक है, यूनिवर्स आपका टेस्ट ले रहा है कि आपने किया क्या अभी तक, समझा क्या। और टेस्ट से ज़्यादा मैं बोलूँगी कि आपकी चार्ट में शनि देव का इम्पैक्ट हो सकता है, या फिर 8 और 4, ये 2 नंबरों का आपसे कोई ना कोई लेना देना होगा, कहीं ना कहीं तो ये होंगे, मूलांक, भाग्यांक, या और आपका चार्ट में मून जो है वो पीड़ित होगा, तभी ऐसी चीज़ें बनती हैं। क्योंकि कन्फ्यूज़न भी आ रहा है ना, सोलमेट है नहीं है, क्या करना है, आगे बढ़ना है नहीं बढ़ना, ये चीज़ है। तो आपको क्या करना है, आपको अपने बातचीत करते समय ना थोड़ा सा कान खोल के रखना है कि क्या बात हो रही है, किस लेवल पे हो रही है। सिर्फ इसलिए कि फैमिली कह रही है, फैमिली प्रेशर है, उस टाइप में मत जाना। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे है। क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स ना काफ़ी हिडन बातों को भी लेके रहता है कि छुप रहा है। और कई बार ना इसको ऐसे भी आप समझ सकते हो कि हो सकता है कि आपके पर्सन जो है उनके पास्ट में उनके एक्सपीरियंस ऐसे रहे हैं कि जो भी उनको पर्सन मिला उसने चीटिंग करी, तो फिर वो आपके साथ भी वही टाइम ले रहे हैं कि हम टाइम लेंगे उसके बाद बातचीत करेंगे। तो ये भी एनर्जी पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है। अब बात करते हैं कि क्या ये कनेक्शन मैरिज की तरफ बढ़ेगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब इतनी चीज़ें हैं तो कैसे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि इसके लिए लगाना पड़ेगा एफर्ट। ओके, सिर्फ यहाँ पे जो ये कार्ड आया ना, ये 7 ऑफ सोर्ड्स का सिर्फ इतना ही नहीं कहता, ये इस बारे में बात करता है कि दोनों की ईगो क्लैश हो रही है। ऑल्दो हो सकता है आप अपनी ईगो ना दिखाओ, अब आप, मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप लोग आ चुके हो एक ऐसे व्यक्ति जो क्लियरली बात करते हैं, क्योंकि पास्ट में आपके साथ भी कुछ अच्छा नहीं हो रखा है, तो उनको शायद ये ईगो लग सकती है कि अरे तुम तो बहुत ईगोइस्टिक हो। एक चीज़ ये नज़र आई है। दूसरा नज़र आ रहा है कि यहाँ पे आपकी आपकी फैमिली या उनकी फैमिली प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। यहाँ पे लोगों का बहुत झुंड है आपके सोलमेट के चारों तरफ। कारण यही है कि भाई अच्छा कमा रहे हैं, स्टेबल हैं, तो वो तो होना ही है। तो उससे क्या हो रहा है ना कि क्लैरिटी नहीं आ रही है, कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा हो रहा है, चीज़ें उतनी क्लियर नहीं हो पा रही हैं जितनी होनी चाहिए। तो मैरिज के लिए आपको हो सकता है फ़ाइट भी करनी पड़े। अगर जब आपको क्लियर आउट हो जाएगा कि हाँ मेरे पर्सन ग्रीन फ्लैग है, तो हो सकता है आपको नहीं, आपके पर्सन को थोड़ा सा घर से विरुद्ध जाना पड़े, फैमिली से विरुद्ध होके बात करनी पड़े, आपको भी करनी पड़े। और मे भी हो सकता है कि आप लोग कोर्ट मैरिज करो घर से अलग होकर और फिर अलग रहो, ऐसी भी ऊर्जा मुझे दिखाई दे रही है। क्योंकि जो 5 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है उसमें आप देखिए ऑलरेडी वो पर्सन भाग रहा है, इतने लोग उसके पीछे पड़े हैं। तो ये एनर्जी है कि खुले हाथ से थोड़ा हो पाना मैरिज के लिए थोड़ा मुश्किल है। बट एक चीज़ और है कि सिर्फ यही नहीं कि आप ये चीज़ें हों, ऐसा भी हो सकता है कि आपको मनाने में मेहनत लगे अपने परिवार को कि नहीं ये पर्सन ठीक है मेरे लिए,
क्योंकि यहाँ पे सोशल मीडिया दिख रहा है, तो हो सकता है आपके पर्सन ये सोचे या आपके पेरेंट्स ये सोचे कि भाई कोई स्टेबल जॉब तो है नहीं, इसमें कैसे, है ना, समझ रहे ना बात को। तो हो सकता है इसमें लिए जितनी फीमेल है यहाँ पे, ओके, अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो, सॉरी अगर मेल हो तो आपके लिए इशू आ सकता है, क्योंकि हो सकता है आपकी फैमिली पसंद ना करे कि उनकी जो बहू है वो सोशल मीडिया में, क्योंकि बहुत से जगह होता है, बहुत कम लोगों के लिए होगा ये, बट शायद वो पसंद ना करें और आपकी जो भावी सोलमेट है वो कहें कि नहीं मुझे तो काम करना है। सेम जो फीमेल है उनके साथ भी हो सकता है कि आप सोशल मीडिया में काम करना चाहते हो और फिर आपको मना किया जाए और फिर आप कहो कि नहीं उसे तो मैं नहीं छोड़ सकती, अब आप देख लो अपने हिसाब से। तो कुछ ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पे थोड़ा नज़र आ रही हैं, बट इसके लिए मैं कहना चाहूँगी कि क्लियर आउट रहो, और अगर आपको नहीं समझ में आता, अगर आपको ज़्यादा ही फोर्स किया जा रहा है तो तभी रेड फ्लैग का कार्ड आया था, तो उसको भी आपको ध्यान देना है। सोल, क्योंकि यहाँ पे मैरिज की बात हो रही है, सोलमेट की बात नहीं, यहाँ पे मैरिज के लिए बोला है मैंने मैसेज, ठीक है। सोलमेट तो ठीक है, आपके बहुत प्रेम करने वाले हैं, बहुत ध्यान रखने वाले हैं, सब कुछ बढ़िया है। अब क्या है ना, ये सब टू हिम या हर, कि वो आपको, क्योंकि वो आपकी तरफ आ रहे हैं तो वो अब आपको बदलने को बोले तो चीज़ हो जाती है ना, तो वो सारी चीज़ें आपको देखने की बात है। अब आ जाता है बॉटम ऑफ डेक। बॉटम ऑफ डेक का कार्ड एस ऑफ पेंटिकल बात करता है कि भाई सबसे पहले अपने करियर पे, अपने मनी पे ध्यान देना। सोलमेट हैं, ठीक है, अच्छी बात है, वो आएंगे आपकी लाइफ में, और ऐसा भी हो सकता है कि ये सोलमेट जब आपकी लाइफ में आए उसके बाद आपकी इनकम में इंक्रीज़ हो, आपके फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो, आपकी ग्रोथ हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपको कोई प्रमोशन वगैरह भी मिल सकता है। अगर आप वर्क प्लेस में हो तो वहाँ पे भी काफ़ी अच्छा आप अर्न करते हुए नज़र आ रहे हो, ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल कार्ड ये कहता है। एक चीज़ और है कि जब आपके जीवन में ना मनी की समस्या दूर होनी शुरू हो जाएंगी तो समझ जाइएगा कि आप अपने जीवन में अपने सोलमेट को अट्रैक्ट करने के लिए तैयार हो। अब आप ये बोलोगे कि आपने एक तरफ तो ये बोल रहे हो, दूसरी तरफ तो ये थोड़ा नेगेटिव हो गया बीच में। ये नेगेटिव नहीं है माय डियर, इसको नेगेटिव मत समझना, ओके। अगर आपको पहले से पता है कि रेड फ्लैग क्या है तो आप सही पर्सन को अट्रैक्ट करोगे। हो सकता है कि आप, जैसे आपको पता चल चुका है कि रेड फ्लैग क्या है, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो शायद ऐसा हो कि जो पर्सन आपकी तरफ आए उसमें वो रेड फ्लैग हो ही ना। होता है ऐसा, एनर्जी चेंज हो जाती है, ठीक है। तो आपको सिर्फ क्या करना है, आप और ज़्यादा क्लियर करो अपने माइंड को कि अच्छा अगर आफ्टर मैरिज ऐसी चीज़ें होती हैं तो क्या मुझे ऐसे जाना चाहिए, क्या नहीं जाना चाहिए। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखो तो अपने आप चीज़ें सही हो जाएंगी, ओके। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, थोड़ी मिक्स रीडिंग थी। मैं क्या करूँ, जैसे मैसेज है मैं बिल्कुल वैसे ही देना पसंद करती हूँ। थोड़ा सा रीडिंग इधर से उधर हो गई और मैं समझ सकती हूँ कि क्यों हुई है, और अगर आपकी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर इसको आपको समझाने की कोशिश करूँगी। वैसे मैंने पूरी कोशिश करी है आपको थोड़ा सा क्लियर आउट करने की, बट है अब रीडिंग ऐसी तो क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो हम फिर मिलेंगे नई उम्मीद और नई आशा के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव, बाय।